श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि महान राजयोग। नमस्कार। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि महान राजयोग किस प्रकार से होता है और क्या उपाय किया जाए कि इस महान योग का जागरण हो और जीवन संपत्ति तथा मान सम्मान युक्त हो। देखिए मित्रों, राजयोग एक ऐसा ग्रह राजयोग है जो कि जीवन में उच्चता प्रदान करता है। राजयोग में सामान्य मेरी समझ यही है कि राजयोग जिनकी कुंडली में होता है वह राजसी ठाट बाट वाला बड़ा आदमी होता है। वह अक्सर बड़ा नेता, बड़े व्यवसायी बन जाते हैं। यह कुछ हद तक सही है कि किसी भी फील्ड में जब आपको सम्मानित पद प्राप्त होता है तो उसमें राजयोग की भूमिका प्रबल होती है। बड़े बड़े लोगों और धनवान लोगों के कुंडली में धन योग और सुंदर ग्रह तो होते ही हैं, लेकिन राजयोग खास तौर पर राजपाट या राजसी ठाट बाट प्रदान करने वाला यह योग होता है। ऐसी बात नहीं है। यह राजयोग किसी को किसी भी फील्ड में ऊंचाइयों तक ले जाता है। आपको जो ऊंचाई या सफलता जो देता है वह कहीं इधर उधर से नहीं आती, वह आपके ही बलबूते पर आती है। वह कैसे आती है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आप राजयोग के मतलब को समझ पाएंगे और इस योग का फल और लाभ आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है इससे भी आप समझ पाएंगे। देखिए, जन्म कुंडली से 4 केंद्र भाव होते हैं जिसे विष्णु स्थान कहा जाता है और ये चारों भाव हैं वे व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह हैं जो जीवन को संसाधन युक्त कर मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जबकि कुंडली के 3 त्रिकोण भाव जीवन को समृद्ध और सफल बनाने के लिए उत्तम बुद्धि और ऐसे ही कुशलता प्रदान करते हैं। इससे आदमी अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता और ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाता है और अपने संकल्प की पूर्ति एवं इच्छित लक्ष्य के प्रति पूर्ण मनोयोग से लग जाता है। तो यह केंद्र और त्रिकोण या विष्णु स्थान एवं लक्ष्मी स्थान का संयोग है जिसमें आपको संसाधन और बुद्धि का प्रयोग करना होता है। जब ये 2 बातें मिल जाए तब जाकर के वह राजयोग बनता है। राजयोग का मूल फल यही है कि आपको जो प्राप्त है उसे कैसे पर्याप्त रूप में अपनी बुद्धि विवेक से उपयोग करना है और जीवन को सफल बनाना है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह महान योग कैसे बनता है। उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे कि उपाय या क्या किया जाए जिससे शक्तिशाली राजयोग का जागरण हो और जो ईश्वरीय कृपा से जीवन में जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त हो जाए। कुंभ राशि वालों के लिए पावरफुल राजयोग का निर्माण तब होता है जब जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के बीच शुभ संबंध शुभ भाव में हों। जब ऐसा राजयोग बनता है तो निश्चित ही वह उच्च कोटि का राजयोग होता है। इन राजयोग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसका वह आकांक्षी होता है। ऐसे ग्रह का प्रभाव ही व्यक्ति के अंदर वो हुनर, वो समझ, वो ज्ञान प्रदान करता है जिससे व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए राजयोग कारक जो ग्रह हैं वह है शुक्र, बुध और शनि। कुंडली में इन ग्रहों का संबंध किसी भाव में होता है
तो राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन शक्तिशाली राजयोग का निर्माण बुध, शुक्र और शनि शुद्ध अवस्था में होकर के कुंभ राशि के सूर्य और बुध में राजयोग कारक होता है। इसके अलावा मंगल भी इन ग्रहों के साथ शुद्ध अवस्था की शुभ प्रभाव बना रहे थे हों तो यह भी राजयोग प्रदान करते हैं। लेकिन मंगल के लिए शनि, बुध और शुक्र जो हैं वो मित्र ग्रह नहीं हैं, इसलिए राजयोग का उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। रही बात सूर्य, शुक्र और शनि के साथ में, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय और योगों की जिससे कुंभ राशि वालों को शक्तिशाली राजयोग का फल प्राप्त हो सके। इस क्रम में सबसे पहले जानेंगे कि कुंभ राशि वालों, आपका नौकर चाकर या अधीनस्थ लोग जो आपके साथ हैं उसके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। बहन, बेटी, बुआ, जीवन साथी, इवेन की महिलाओं के साथ भी आपके अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें यथा युक्त सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वे हैं, वे राजयोग प्रदान करने वाले ग्रहों के प्रतिनिधित्व बनकर आपके जीवन में वो को प्राप्त कर हैं। इनका सम्मान करना, सेवा करना या ख्याल रखना मानो ऐसा ही है जैसे इनके माध्यम से ग्रहों का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए इन बातों को आप मन से समझ लें। इसके अलावा कुछ सरल प्रयोग और उपाय भी है जिससे करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि घर में स्फटिक का सूर्य यंत्र रखें और श्री यंत्र के सामने बैठ कर के श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, और संभव हो तो गले में सोने का चैन पहने या पीले धागे को भी आप पहन सकते हैं। इससे भी आपको धन लाभ की वृद्धि होगी। समय समय पर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और प्रणाम करें। छोटे छोटे बच्चियों को चॉकलेट बांटना भी अच्छा रहेगा। यथासंभव आप गौ की सेवा करें। तो प्रिय साथियों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे कृपया लाइक करेंगे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।